बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल लाहौर में। मेरा ख्याल है उनकी कोई लेगेसी नहीं है। उनकी लेगेसी एक इमरानू जज की हैसियत से याद की जाएगी कि उन्होंने जो फैसले दिए और अदलिया का वक़ार जिस तरह जो है अमलिया मेट हुआ, पामाल हुआ उनकी चीफ जस्टिस के दौरान, मेरा ख्याल है कि वो उसी बरादरी में शामिल हो गए हैं जिस बरादरी जो जस्टिस मुनीर से शुरू हुई थी, नसीर मसन शाह से, खोसा साहब से और निसार साहब से, उसी बरादरी में वो शामिल हो गए। और जिस तरह उन्होंने एक बड़ा वजह देखें जी, वो अब थोड़ा सा पर्सनल बात हो जाती है, मैं अवॉइड करूँगा, लेकिन बाद का लोगों को मजबूरियाँ होती हैं, उस मजबूरियों में बाद लोग जो है उस प्रेशर में कम कर जाते हैं, कुछ जो है प्रेशर नहीं लेते। तो ये सारी मदर इन लॉ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ लंदन में होता रहा और इजलास के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से या उन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हुकाम से राब्ते किए गए और जो मतलब नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार कर रहे हैं, तो इस दौरान और इस इजलास के दौरान और इस इजलास के फ़ौरन बाद कौन से फैसले हुए और किस तरह ये तय पाया गया कि अगर मुल्क को ट्रैक पर लाना है तो प्रोजेक्ट इमरान का अंजाम क्या हो सकता है, और इसके अलावा इमरान खान और पीटीआई को ठिकाने लगाने का मामला क्या है, और आइंदा आम इंतखाबात के जो नताइज हैं क्या वो शफाफ और गैर जानिबदाराना और मतलब एक मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत होंगे या उससे हटकर होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह बाजू मरोड़ा जा रहा है या फिर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद जो इस्टेब्लिशमेंट का कल पुर्जा होगा, इसका क्या होगा। और इमरान खान की साइफर केस में जमानत के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है या जो गुज़िश्ता रोज़ जो लंदन में मसरूफियात रहीं या जिस तरह इजलास होते रहे या जिस तरह की मुलाकातें होती रहीं, उसके यानी इजलास के बाद जिस तरह मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने जो बातें की, और लेकिन ये तो वो है जो मंजर आम पे था, लेकिन स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा था, उन बंद कमरों के पीछे किन उमूर पर गौर किया जा रहा था, और वहां से रावलपिंडी से जो राब्ते हो रहे थे और जो यहाँ पर एक लीगल टीम है PMLN की, उनके साथ जो उमूर मतलब ज़ेर गौर आए वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि नवाज शरीफ वापस आए, ये तय किया गया है कि अगर मुल्क को ट्रैक पर लाना है तो प्रोजेक्ट इमरान को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाना होगा, यानी PTI और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने का फैसला हो चुका है, और इस हवाले से इक़दाम तेज किए जाने पर भी इत्तफाक हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त तक इशारे मिल रहे हैं या जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें MQM और अपना फंक्शनल लीग GDA और अपना PTIP और इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान और बाप पार्टी और इस तरह का जो एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक सकेगा? क्या सिंध में ये इत्तेहाद PTI की जो कट टू साइज कर सकेगा? ये भी चीज़ें वहाँ पर अपना ज़ेर गौर आई हैं, लेकिन जो चीज़ें ये हो रही हैं
اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر آئندہ عام انتخابات کے نتائج 1997 کے عام انتخابات سے مختلف نہیں ہوں گے. یعنی کچھ بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ PMLN کو اتنا اسپیس دے گی کہ وہ اچھی خاصی میجارٹی کے ساتھ آئیں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کی پارلیمنٹ میں اتحادی تو ہوگی لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوگی. یعنی بالکل اس طرح جس طرح 2008 میں نواز شریف حکومت کا اتحادی تو تھا لیکن وزارتیں انہوں نے نہیں لی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک فرینڈلی اپوزیشن چلی تھی. اور یہی صورتحال ہم نے 2014 میں بھی دیکھی جب عمران خان نے دھرنا دیا، تب بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن موجود تھی وہاں پر. تو یہ جو ساری سچویشن رہی، اس صورتحال کو اگر ہم مد نظر دیکھیں تو پھر یہ کہنے میں ہم حق و جانب ہیں کہ مطلب پاکستان کو ٹریک پر لانے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے، اور جو اس وقت مافیاز سرگرم ہیں ان کا کلا کما کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی فری ہینڈ دینے کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے PMLN کو بھاری اکثریت سے جتوایا جائے گا. تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نواز شریف ایک کیس میں مفرور ہیں، اور اس حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی ضمانت کی، جس میں 1 ہفتے تک کا ٹائم لیا جا سکتا ہے. اور اسی دوران اپنا نواز شریف کیونکہ 21 اکتوبر میرے خیال میں ہفتے کا دن ہے، اور وہ جس دن پہنچیں گے تب تک میرے خیال میں عدالتوں کا ٹائم بھی گزر چکا ہوگا اور آگے اتوار ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ پیر یا منگل کو نواز شریف عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں، کیونکہ نواز شریف 50 روپے کے حلف نامے پر علاج کی غرض سے چند ہفتوں کے لیے لندن گئے تھے، لیکن اب ان کو تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں اور اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں. نواز شریف کی پاکستان واپسی سے پہلے کا اگر ہم سینیریو چیک کریں تو انہوں نے جس طرح جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی شاہی خاندانوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے مذاکرات کیے یا جس طرح کی ان کی میٹنگز رہیں، تو اس کے بعد یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں سے بھی ایک گرین سگنل نواز شریف کو دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان واپس آئیں. اور نواز شریف کی واپسی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ناظرین، عمران خان کی سیفر کے کیس میں جو ہے وہ ضمانت کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے ہیں. شاید عدالت عمران خان کو سیفر کیس میں ضمانت دے بھی دے، لیکن اس سے 1 روز قبل، یعنی جس دن عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہوگا، تو اس سے 1 روز قبل عمران خان کے جو 9 مئی سے متعلق جو GIT کے تحقیقاتی رپورٹ ہے اور جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، یعنی 14 میں سے 9 کیسز، اور ان 9 میں سے بھی ایک کیس 96/2023 جو مرکزی کیس ہے، اور اس میں یہ جو کم سے کم 2000 صفحات کی اس میں رپورٹ منسلک ہے، اور 400 سے زیادہ شواہد اس میں موجود ہیں. اور اس میں 121A اور 121 CRPC کے تحت یہ FIR درج کی گئی ہے. یعنی عمران خان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے. سیفر کیس میں ضمانت سے 1 روز قبل یا پھر اسی دوران عمران خان کو بذریعہ عدالت ملٹری حکام کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کا ملٹری ٹرائل کیا جا سکے. تو اس حوالے سے بھی اقدامات تمام مطلب وہ کیے گئے ہیں. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مطلب بالخصوص بلاول بھٹو زرداری اس وقت وہی موقف اختیار کر رہے ہیں جو عمران خان کا موقف ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. اب لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہوتی، اگر PMLN کو فری اسپیس دیا جاتا ہے، اگر PMLN کو بھاری اکثریت سے جتوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ PMLN کو جتوانے کے لیے اپنا PTI پارلیمنٹرین اور جو پاکستان استحکام پارٹی ہے اس کو، باپ پارٹی کو، اور جو سندھ میں اتحاد بن رہا ہے GDA MQM کا، اس کا، اور مطلب یہ جو ایک کھچڑی پک رہی ہے، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. یہ بازو مروڑنا اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ نے پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت PTI کو
आपने उसको क्रैश कर दिया, उसको आपने तबाह कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है तो उसमें यही लग रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर करना भी बेवकूफ़ी होगी। तो बहरहाल अब देखना ये है कि जो चंद हफ्तों के लिए गए थे 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद इस अपना लाहौर हाई कोर्ट में जो इस हवाले से जो एक हलफनामा जमा करवाया था शहबाज शरीफ ने, उस मामले को उठाया जाएगा या नहीं, या यानी बिल्कुल ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से के साथ ही जो उनकी वैसे भी जाहिर है कि जो तरामीम हुई हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ को मतलब जो उसकी ताहयात नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है। उसको अब वो ताहयात नाअहली यानी उसको 5 साल में कन्वर्ट किया गया और नवाज शरीफ को 5 साल की नाअहली की मुद्दत मुकम्मिल कर चुके हैं। तो बहरहाल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है या जिस तरह माफियाज के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये जो इकदाम किए जा रहे हैं इससे क्या होगा, या पाकिस्तान ट्रैक पर आएगा, क्या जो एहतसाब है वो यहीं से शुरू होगा या पीछे से शुरू होगा, यानी जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या उनका एहतसाब होगा, क्या वो कौम से माफ़ी मांगेंगे, क्या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा, क्या वो उसमें आके कौम से माफ़ी मांगेंगे या उनका ट्रायल किया जाएगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पूरी कौम जानना चाहती है। इनसे कोई भी नजरें नहीं चुरा सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान से जुड़े हुए तमाम किरदार वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। यानी इसमें ISI के जो साबिका चीफ्स गुजरे हैं, मतलब वहां से लेकर यानी अपना क्या नाम था उसका, नाम उनका मेरे जहन पे नहीं आ रहा, अच्छा नाम है, लेकिन बहरहाल जनरल फैज तक, यानी इमरान खान को लाने के लिए जो इकदामात किए गए और जो उसमें आर्मी चीफ्स रहे, जो ISI चीफ्स रहे, क्या उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी? क्या उनसे पूछा जाएगा कि आपने सब कुछ क्यों किया? क्या कोर कमांडर्स जो रहे हैं पेशावर के या क्वेटा के, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या इनको गिरेबानों से पकड़कर इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा कि आपने बॉर्डर के जरिए जो कॉन्स्पिरेसी की या जो स्मगलिंग के बाजार को गर्म रखा और अरबों रुपए के भत्ते वसूल किए, क्या इसके हवाले से कोई बात होगी? क्या उनका भी एहतसाब होगा? ये भी बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब सबको चाहिए। आप सिविलियंस का तो गला दबा रहे हैं, इनका तो बाजू मरोड़ रहे हैं, लेकिन आपके इदारे के अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क को मुआशी और इक्तिसादी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचाया, उनका क्या होगा? मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये सवाल उठा चुका हूं कि उनका क्या होगा। तो बहरहाल देखते हैं, 21 अक्टूबर भी दूर नहीं है और वैसे भी अक्टूबर वो महीना है जिसमें बहुत बड़े वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में खुसूसी अहमियत के हामिल रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से जो शुरू में आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की बातचीत है, उसको अगर आप देखें तो उससे भी जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अगर आप चेक करें तब भी आपको ये महसूस होगा कि एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है और उस डील में जो गारंटियर हैं वो UAE और सऊदी अरब की रॉयल फैमिलीज हैं। ये बाकायदा मतलब इस वक्त तक की जो इत्तलात है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा, मैं आपको इस वक्त मुबैना तौर पर ये बता रहा हूँ। जाहिर है आने वाले वक्त में ये चीज़ें साबित होंगी कि ये रॉयल फैमिलीज गारंटियर हैं। नवाज शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा, नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे और इमरान खान ठिकाने लगेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बाजू मरोड़ा जाएगा, कट टू साइज किया जाएगा। और जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये दीवार पे लिखा हुआ है कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की होगी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ख्वाब है।
اور خواب دن میں نہیں دیکھے جانے چاہیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.